हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं अभी आज आपके सामने लेके आया हूँ अभी 25th, 26th एंड 27th ऑफ मई 2021 की जो करंट अफेयर्स हैं, जो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य हिमाचल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एचएएस एग्ज़ाम। दिव्य हिमाचल, ठीक है। दिव्य हिमाचल के बिना पर एचएएस एग्ज़ाम का कोई भी जो एलाइड्स एग्ज़ाम है और दूसरे हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम है उसके बिना हो नहीं सकता। इसीलिए और जो नेशनल और इंटरनेशनल के लिए जो आपको चाहिए वो दिव्य, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू इट इज़ क्वाइट एनफ, ठीक है। तो ये तीनों न्यूज़पेपर्स जो है, जो भी न्यूज़पेपर जो भी इसमें करंट अफेयर्स आते हैं उससे जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उससे आपको, अगर आप उससे तैयार करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू एनी ऑफ द एग्जाम इन हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड, बिफोर आई स्टार्ट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली इट गिव मी मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर ऑफ सच वीडियोज़ और क्वालिटीज़ वीडियोज़ टू यू। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है वीडियोज़ में तो प्लीज़ आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टैंडर्ड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले आया हुआ है, सॉरी ये स्पेलिंग पहले ही मिस्टेक हो गया आज, करेंसी स्वैप, ठीक है। करेंसी स्वैप जो है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो है एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश और इसमें, जो आपको पता है कि श्रीलंका और इसमें ढाका के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, इसमें क्या हुआ है कि ये आपको पता है जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है दैट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन दी जो टूरिज़्म है और टी है वहाँ पे, और एक्सपोर्ट है, जो गारमेंट एक्सपोर्ट है, इन तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये सब तीनों जो सेक्टर्स हैं वहाँ के इकोनॉमी के, दे आर बैडली हिट बाय दी कोरोना, ठीक है। कोविड की वजह से उनको बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में रिवाइव हुआ है। और उसमें क्या होता है कि करेंसी स्वैप में किसी भी कंट्री का आपने, जैसे कोई फॉरेन में आपको देनदारी है, लाइक वहाँ से कुछ भी आया, सामान मंगवाया, आयात किया किसी कंट्री ने, तो उसके लिए जो है उसको जो उसी कंट्री की पेमेंट में उसको, जैसे उस करेंसी में, जनरली डॉलर्स में उसको वापस करना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली इनका जो डॉलर रिजर्व है वो उनका जो है उतना ज़्यादा नहीं है कि वो जो पेमेंट उतना कर सकें, ठीक है। इट इज़ लिमिटेड अप टू दैट लेवल। उन्होंने लिखा भी है कि जो इनका जो करेंसी, जो इनका टोटल जो डॉलर्स है, इनका लिखा है दी वो जो है वो बहुत ही उतना ज़्यादा नहीं रहा है, इसलिए दे आर आस्किंग फॉर करेंसी स्वैप विद अदर कंट्रीज। तो इसलिए उन्होंने ये बांग्लादेश के साथ रिसेंटली इन्होंने करेंसी स्वैप किया है। इसमें क्या होता है कि जो श्रीलंका है अपनी करेंसी जो है उसके पास दे देंगे जो बांग्लादेश के पास, और बांग्लादेश जो है डॉलर्स में उसको दे देगा जो पेमेंट्स है, ठीक है। लेकिन उसके बीच में जितना जो एप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है, इंटरेस्ट रेट जो है उसका वो चार्ज कर लेगा श्रीलंका से, जो उसका डॉलर एप्रिसिएशन होता है। उसका क्या एक दूसरा अरेंजमेंट ये होता है कि आप जो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाते हो फंड के लिए कि हमें जो इतना फंड चाहिए, और उसके बदले में आप रखते हो। और IMF क्या करता है आपका, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है कि उस कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं उसको अपने हिसाब से फिर रेगुलेट करता है कि आप जो पॉलिसी जो इस हिसाब से कीजिए तभी जो आपको फंड मिलेगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट ही हैज़ टर्न टू हिज जो नेबरिंग कंट्रीज थी। आपको पता ही है कि आपको चाइना ने वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इंडिया भी जो है वहाँ पे ये दे रहा है, करेंसी स्वैप का दे रहा है, और दूसरी जितनी हेल्प हो रही है इंडिया से वो कर रहा है। इसी तरह सारी कंट्रीज जो है, इसकी जो सराउंडिंग कंट्री वो कर रही है। तो इससे क्या हो, जो इंटरनेशनल रिलेशन में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विद विच कंट्री बांग्लादेश हैज़ गोन विद करेंसी स्वैप, तो आप बता सकते हैं श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका साहब इंडिया का भी है, दूसरी कंट्रीज का। और इस करेंसी स्वैप के बारे में जो डिटेल्स में है एक लेक्चर जो है मैं बना के दूंगा आपको, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। और फ्रेंड्स, अभी एक आज का न्यूज़ है कि व्हाट्सएप और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ये कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने जो डिपार्टमेंट है मेटी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मेटी करके है डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या किया कि एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो भी व्हाट्सएप के जो भी मैसेज होते हैं, ठीक है, मैसेज जो भी होते हैं, इसमें क्या है कि उन्होंने जो कंट्री कुछ उन्होंने बोला है कि जो ओरिजिनेटर ऑफ कोई मैसेज होता है, कई बार जो है किसी सिचुएशन में अगर आप व्हाट्सएप से पूछा जाए तो उसको व्हाट्सएप को जो है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि जो भी हमारे जो मैसेज होते हैं तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। मतलब एंड टू एंड मतलब वन, जैसे मैंने किसी को दूसरे बंदे को मैसेज भेजा, या दूसरे किसी को रिलेटिव को मैसेज भेजा, कुछ भी भेजा, तो ओनली मुझे
और दूसरा जो जो भी रिलेटिव है मेरा, जो मेरा फ्रेंड है, उसके मैसेज, उसके फ़ोन में ही वो मैसेज होगा, उसके बीच में किसी को, थर्ड पार्टी को, किसी को पता नहीं है, नॉट इवन द व्हाट्सएप को पता नहीं होता कि क्या मैसेज भेजा, ठीक है। लेकिन जो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, और सॉवरेनिटी के लिए जो अभी गवर्नमेंट का ये तर्क है कि ये जो है इससे क्या है कि दे वांट टू, जो आपको पता है कि बहुत से ऐसे जो मटेरियल है जो फेसबुक या व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में क्या करता है कि जो है कंट्री के खिलाफ जो या कुछ दूसरे हेट मैसेज वगैरह ऐसे होते हैं, तो उनका ओरिजिनेशन को पता करने के लिए उसको जो है व्हाट्सएप को बताना पड़े। तो व्हाट्सएप गोन टू अगेंस्ट दिस ऑर्डर टू द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में अभी जो मैटर जो सब जुडिस है, तो इसका नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप हैज गॉन अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट ऑर्डर टू हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है वो जो हनन होता है किसी भी कस्टमर्स का। और दूसरा क्या है कि इसमें ये बोलते हैं कि अगर ये सब ये करते हैं तो इसमें क्या है, जो कंप्रोमाइज़ होगा, जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है वो कंप्रोमाइज़ होगा, कस्टमर की जो प्राइवेसी है वो जो है जो उसमें थोड़ा प्राइवेसी जो वो प्राइवेसी जो है उसमें वायलेट होगी, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी वाला जो एक्ट है वो वायलेट होगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रपोजल दिया हुआ है, इनका अपना तर्क है और गवर्नमेंट का अपना तर्क है, ठीक है। तो अब ये मैटर इज इन सब जुडिस, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या होता है। उसके बाद ये जो है रिसेंटली एक दिन पहले की न्यूज़ है, सुबोध कुमार जायसवाल जी नए सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले वो सीआईएसएफ में थे और उससे पहले जो है डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र रह चुके हैं। महाराष्ट्र कैडर के 1985 जो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं 1985 बैच के, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। उसमें क्या है कि एक और जो उनके रिलेटेड जो है कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था, सुबोध कुमार जायसवाल जी को जब नॉमिनेट कर रहे थे, जब वो पैनल था, उसमें पैनल में कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स भी थे इनसे, तो उनसे ज़्यादा जो कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जिनकी जो टोटल जो टेन्योर था ओनली अभी जो 6 महीने ही रहा था। तो उसमें जो आपको जो पैनल होता है, जैसे मेंबर ऑफ जो अपोजिशन रहता है अधीर रंजन चौधरी जी जो अभी है जो लोकसभा में, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक जज रहता है, उन्होंने अपना जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहता है, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट्स के कुछ ये रहते हैं, ठीक है, ये पैनल रहता है, ठीक है, प्रतिनिधि रहते हैं। तो उन्होंने अपना पैनल्स में जो है उसमें ये सब जो है जो जस्टिस साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये जो है जो भी एग्जाम्पल है वो कोर्ट किए हों, ठीक है। इन्होंने बताया प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, SC has suggested the point that appointment of DGP should be purely on the merit basis and to the insulate the office from all kind of influence and pressure। विनीत नारायण जजमेंट केस जो 1958 का उन्होंने द सीबीआई डायरेक्टर इज टू होल्ड द पोस्ट फॉर नॉट लेस देन 2 years। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिनाकरण केस, ये सब केसेस जो है, ये सब केसेस जो है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, और ये सब केसेस को कोर्ट कर सकते हैं आप। जहाँ पे पुलिस रिफॉर्म किया, ऐसे आपको आता है कि करप्शन से रिलेटेड कोई ऐसे लिखना होता है, तो आप जो है ये सब इस केसेस कोर्ट कर सकते हैं, और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे आप, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, इट विल गिव फॉर्डर टू योर और वैल्यूएबल पॉइंट्स टू योर ऐसे, ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू दीज ऑल केसेस, ठीक है। और उसके बाद एक और न्यूज़ आई है कि जैसे कूफ माली में है, जो माली है जो साउथ जो अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे जो कंट्री है वहाँ पे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, मतलब कू कर लिया है, तख्ता पलट कर दिया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बा नडा, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर थे मोख्तर औने, ठीक है। इन दोनों को जो है उन्होंने पावर से हटा दिया, उनको अरेस्ट कर दिया और मिलिट्री ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है माली की कैपिटल कौन सी है, तो माली का नाम बमाको, ठीक है, और वहाँ की करेंसी के बारे में आप पता कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक और न्यूज़ है फ्रेंड्स की नासा एंड इसरो टू डेवलप अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। ये क्या है, नासा और इसरो ने अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी एक जो है ये डेवलप करेगा, और ये क्या करेगा, जो अर्थ के अंदर जो ½ इंच तक जो उसकी जो अर्थ की जो टोटल ½ इंच अंदर तक जो है इंच डीप तक जो है स्टडी कर लेगा, वहाँ के जो सराउंडिंग की, वहाँ की जो मॉइस्चर है, वहाँ की क्लाइमेट है, वहाँ पे वेदर की जो कंडीशन है वो चेक कर लेगा। इससे क्या होगा कि जो आपके जो बहुत से, जैसे आपको पता है कि जैसे जियो इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है कि जैसे अर्थ से रिलेटेड आपकी जो फॉरेस्ट फायर है या कुछ जो इंटरनल टेम्परेचर है, ये सब चीज़ों को जो है आपको पता करने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। इसमें बताया कि जैसे जलवायु परिवर्तन, आपदाओं और जंगल की आग से निपटने और कृषि संबंधी सुधार के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर लिए पृथ्वी केंद्रित मिशनों का एक नया सेट डिजाइन करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो
जो क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे डिज़ास्टर हो गया, और फॉरेस्ट फायर हो गया, और ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कोई इश्यूज़ होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में कुछ और टेक्निक्स लगानी है, तो इसमें ये हेल्प करेगा अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये किसके साथ कर रहा है? इसरो एंड नासा, दे आर जॉइंटली डेवलपिंग दिस सिस्टम। अब भारत बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, आपको पता है कि लाहौल स्पीति के शिव कुमार जी हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, इनको जो भारत बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला हुआ, डेफिनेटली दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू एनी ऑफ द इन एनी ऑफ द एग्जाम, और डेफिनेटली हिमाचल के किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि भारत जैव विविधता पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, तो है शिव कुमार को। ठीक है, तो ये आप करते हैं। उसके बाद जो एक और न्यूज़ में है जो है चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज जो है एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, और ये अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और इसको जो 14,000 फीट की हाइट में है, और इसकी जो लेंथ है 120 मीटर लॉन्ग बता रहे हैं, और 150 मीटर जो इसकी हाइट है। ठीक है, मतलब फ्रॉम द रिवर के जो बेस है वहाँ से इसकी हाइट है 150 मीटर, बट इसकी लेंथ जो 120 मीटर है, और एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, और ये जो है टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रिज है, बहुत से लोग जो हैं गर्मियों में जाते हैं, और ये जो है चीचम और लाहौल के बीच में जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर की, ये कम कर देगा। बट इसका इंपॉर्टेंट बात है कि एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। ठीक है, तो अर्लियर इट वाज इन सिंधु रिवर, जो चाइना ने बनाया था, तो देखो हमने चाइना को भी अभी जो पिछाड़ दिया। ठीक है, तो हमारे लिए खुशी की बात है कि चाइना को हमने पिछाड़ दिया, और अभी जो एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाने का जो श्रेय जाता है वो जो है इंडिया को जाता है, और वो कहाँ पे है? चीचम ब्रिज में। चीचम ब्रिज नाम है उसका, और ये लाहौल स्पीति में है, और हिमाचल प्रदेश के लिए प्राउड की बात है फ्रेंड्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो इंजीनियर्स हैं और डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जो भी बीआरओ जिसने भी इसको रेडी किया है, तो फ्रेंड्स ये जो एक बहुत बड़ी बात है, और डेफिनेटली ये भी न्यूज़ में पक्का और करंट अफेयर्स में आएगा। फ्रेंड्स आई थिंक जो भी आज के जो जितने भी न्यूज़पेपर्स थे यही थे, जिससे जो आपको रीडिंग से इससे इंपॉर्टेंट जो है रिगार्डिंग कुछ जो इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उसके बारे में मैं अलग से आपको एक सीरीज चला रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली उसको भी अपलोड कर दूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सो दैट वी कैन कंटिन्यू अवर जर्नी ऑफ एचएएस प्रिपरेशन विद मोर वाइगर एंड विद मोर रेजुमिनेशन, सो दैट यू कैन ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द मटेरियल। और कोई भी एग्जाम है हिमाचल का, नॉट इवन एचएएस, बट इवन जो आप दूसरे अगर आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन क्रैक इट विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप ऑन टच, और ये जो है तैयारी करते रहे। थैंक यू।